नमस्कार। तो बच्चों के माता पिताओं को मेरा स्पेशल नमस्कार है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नंबर 1 रहे तो आपको एक काम करना है। ठीक है, देखो भाई, चाहे माता पिता गरीब हों, चाहे अमीर हों, या मिडिल क्लास के हों, या करोड़पति हों, या रोड पर काम करने वाले मजदूरों, सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नंबर 1 रहे, स्कूल में नंबर 1 रहे। अब स्कूल में बच्चों, एक क्लास में बच्चे हैं कितने, 35 लगा लो, 30 लगा लो, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत बहुत ज़्यादा होता है, 80 बच्चे होते हैं क्लास में, सिर्फ नाम के ऊपर ही उसमें एडमिशन करा देते हैं। तो अब मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा नंबर 1 रहे, यानी 30 में से एक बच्चा नंबर 1 आएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आपका बच्चा टॉप 10 में भी आ रहा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, नंबर 1 में तो वही आएगा जो दौड़ेगा। नंबर 1 तो सभी आना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 तो वही आएगा जो दौड़ेगा। तो आपको क्या करना है नंबर 1 बनाने के लिए? आपको अपने बच्चे की एक रीडिंग स्किल ये इंप्रूव करनी है। इसके लिए आप स्कूल पर डिपेंड बिल्कुल ना रहे। स्कूल वाले निकम्मे होते हैं, वो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, आपके बच्चे पर स्पेशल ध्यान नहीं देंगे। ना उनको रीडिंग स्किल से मतलब है, उनको अपने कोर्स पूरा कराने से मतलब है। और ये सभी आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी फेल नहीं होता। और बड़े बड़े जैसे 10th 12th में ये जहाँ पर बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ पर ही सेंटर खरीद लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उनके स्कूल के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, बैनर लगवा देते हैं, हर पोल पे बैनर लगवा देते हैं, इस जिले का नंबर 1। अब सभी स्कूल वाले कहते हैं इस जिले का नंबर 1। अरे जिले में नंबर 1 तो एक ही आएगा ना, 10 स्कूल हैं, 20 स्कूल है, सबने नंबर 1 लगा दे, नंबर 1 कैसे हो गया भाई? तो इस जाल से आप बचें। आप अगर वाकई में चाहते हैं कि आपका बच्चा नंबर 1 रहे तो आपको अपने घर पर या ट्यूशन अगर आपने लगाई हुई है तो उसको टीचर को बोलिए कि सर इसकी रीडिंग इंप्रूव करा दीजिए। अगर बच्चे की रीडिंग इंप्रूव हो गई तो आपके बच्चे ने 50% मैदान जीत लिया, ये समझिए। दूसरी चीज है उसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करानी। अब स्कूल वालों को कोई लेना देना नहीं बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है या नहीं होती है, उनको तो सिर्फ लिख देना है इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। पेरेंट्स इसलिए डालते हैं भाई ये स्कूल अच्छा है, यहाँ पर हर चीज का जो होगा डेवलप होगा मेरे बच्चे में, तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। एडमिशन के वक्त वो बोलते कुछ है लेकिन बाद में निकलता कुछ है। ठीक है, तो इस झांसे से, इस जाल से भी बचें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें मार्क मत पढ़ाएं, आपकी इच्छा, आप जिस स्कूल में पढ़ाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर जहां पर भी आप ट्यूशन लगाते हैं उसको बोलिए सर हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना तो इसको स्कूल का काम कराना है ना कुछ कराना है, आपको सिर्फ इसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करानी है, साथ ही इसकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करानी है। ठीक है, एक काम और करना है। अब जब रीडिंग भी इंप्रूव मतलब कर रहा है, हैंड राइटिंग भी आपकी इंप्रूव हो रही है, तो एक काम करना है। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, अगर हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, 1 पेज 2 पेज लिखना पड़ेगा। और लिखने से स्पेलिंग लर्न होती है, लिखने से स्पेलिंग लर्न होती है, रीडिंग करने से स्पेलिंग लर्न होती है। तो तीसरी जो चीज है वो है डिक्टेशन। अब स्कूल में थोड़ी डिक्टेशन बोलते हैं, हो गया 10 दिन में, 12 दिन में, 20 दिन में एक बार बोल दी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, डिक्टेशन का कोई मतलब नहीं, बोर्ड पर लिखा है उतार लो याद कर लो, बस इतना ही होता है। 1-2 स्कूल होगा जिसमें ये सब मतलब ध्यान देते हैं, बाकी ज़्यादा स्कूल तो पैसे कमाने के लिए बने हैं, एजुकेशन मिले ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं है, एक बार एडमिशन हो जाए बस। ठीक है ना, एडमिशन के वक्त तो ऐसे बिल्कुल चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हैं, चिकनी बातें करते हैं, इतनी मीठी बातें करते हैं, बस एक बार एडमिशन करा दे, उसके बाद
वो बच्चा जाने और स्कूल वाले जाने। इम्प्रूव हुई तो ठीक, नहीं हुई तो जिस बच्चे की इम्प्रूव होती है ना, वो बच्चे की स्किल होती है। टीचर एफर्ट नहीं करता है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं जानता हूँ। स्कूल के अंदर भाई मैं जब पढ़ाता था ना, अभी तो मैंने छोड़ा 2-3 साल से, मैंने स्कूल में बोल दिया था, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, मैंने स्कूल में बोल दिया था, सर आपको रिजल्ट चाहिए, मेरा ये सब्जेक्ट है, आप मेरे को परमिशन दीजिए, भाई कुछ भी करे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तब मैंने इम्प्रूवमेंट की हर चीज में, राइटिंग में, ठीक है, डिक्टेशन में, रीडिंग में, सब में। तो ये काम आपको करना है। और एक आखिरी काम जो आपको करना है अपने बच्चों के लिए, वो है आप अपने बच्चों से छोटे छोटे जीके क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। उनको नहीं आते तो उसका आंसर आपको बताना होगा। वही क्वेश्चन पुट कीजिए, वही क्वेश्चन पूछे जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। ठीक है, स्कूल में जीके की बुक होती है, वो फील कराने पे लगते हैं। वो उनको आ रहा नहीं आ रहा इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम होंगे तो आप देख लेना, आपके बच्चे को नहीं आएगा ना तो भी 100 में से 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 70 मार्क्स ऐसे होते हैं। तो जीके क्वेश्चन अगर नहीं है, स्कूल में बात नहीं बनी तो ट्यूशन वाले को सर को बोलिए, सर इसके जीके क्वेश्चन भी थोड़ा इम्प्रूव करा दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, जब कभी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो वो ज़्यादातर जीके क्वेश्चन उनसे पूछता है, बच्चों हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इस तरीके के क्वेश्चन पुट करता है। अगर बच्चे ने बता दिया तो वो खुश, नहीं बताया तो बोलते कि स्कूल में डाला है, 8 क्लास में हो गया, 6 में हो गया, इसको इतना ही नहीं पता कितनी स्टेट हैं, प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों ये सभी पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ, ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी है, बच्चों में इम्प्रूव लेके आनी है। ट्यूशन वाले सर को बोले कि सर ट्यूशन इसका स्कूल का काम हो ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट स्कूल में है, ये पास तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने रीडिंग स्किल, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग और जीके, ये 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक पर आपने काम कर दिया, तो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन आपका बच्चा नंबर 1 रहेगा, ये मेरी गारंटी है। घर पर भी उसने अगर बुक पढ़ ली ना तो भी नंबर 1, ये मेरी गारंटी है। हाँ, हालांकि ये होगा स्कूल वाले उसका चेहरा लेकर अपने स्कूल का प्रमोशन करेंगे, ठीक है, अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसका चेहरा आप सामने रखेंगे, कोई बात नहीं, आपको अपने बच्चे से मतलब है, नंबर 1 तो हो गया ना, स्कूल की तरफ से नहीं होगा, आपके अपने प्रयास से होगा, आपके एफर्ट से होगा, या फिर आपके जो ट्यूशन वाले उनसे होगा। तो आप अगर चाहते हैं बच्चों को नंबर 1 बनाना, तो आप अपने बच्चों के लिए ये 4 चीज़ें जरूर कीजिए, उनके साथ समय जरूर बिताएं। ठीक है, अब अगले भाग में लेकर आऊँगा आप अपने बच्चों के इम्प्रूव के लिए और क्या कर सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार।